तो धनुष कहते हैं कि उसके 3 टुकड़े हुए, एक आकाश में गया, एक पाताल में, और एक जो है सो धौंसा धाम, यहाँ से करीब 20 या 25 किलोमीटर हाँ जी, यहाँ से पूर्व में है। नमस्कार फ्रेंड्स, वीज़ा टू एक्सप्लोर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट हरीश बाली। इस समय हम राजा जनक की धरती जनकपुर में हैं। आप ये जो एरिया देख रहे हैं इसको जनक चौक बोलते हैं। थोड़ा आगे चले जाएंगे तो हम राम चौक पहुंच जाएंगे। यहाँ पर बगल में एक तालाब भी है। ऐसी मान्यता है कि जब भगवान श्री राम ने धनुष तोड़ा था ना, उसका एक हिस्सा इस जगह भी गिरा था, ऐसा सबका विश्वास है। तो आज के दिन की शुरुआत हम राजा जनक के इस प्राचीन मंदिर को विजिट करके कर रहे हैं। आप जानते हैं इस समय मैं उस स्थान पे खड़ा हूं जहां पर राजा जनक ने अपने जीवन का अंतिम समय बिताया। अभी मंदिर के अंदर जाके मैंने राजा जनक के मंथन किए हुए शरीर के दर्शन करे। अंदर जिस मूर्ति के हमने दर्शन करे उसमें सिर नहीं है, तो मैंने आपको जैसा बताया कि वो मंथन किया हुआ शरीर है। साथ में राजा जनक की धर्मपत्नी सुनैना देवी जी है और उनके साथ में सीता माता, और राजा जनक के दूसरी तरफ सदानंद जी महाराज हैं जो राजा जनक के राजगुरु थे। मैंने आपको बताया ना, राजा जनक ने अपना अंतिम समय यहाँ पे बिताया। जो ये जिस जगह आप टेंपल देख रहे हैं ना, सिर्फ इतना ही एरिया था जहाँ पर वो रहते थे। उन्होंने अपना पूरा राजपाट बेटी और जवाई को दान में दे दिया। राजा जनक से जुड़ी हुई और जो कथाएं हैं, माता सीता से जुड़ी और कथाएं हैं, वो सारे टेंपल्स हम आज के दिन में विजिट करेंगे और आपके साथ शेयर करेंगे वहाँ की इंफॉर्मेशन। अब एक काम करते हैं, थोड़ा बाहर की ओर चलते हैं, कुछ पहले चल के नाश्ता कर लेते हैं और फिर आगे टेंपल विजिट करने को जाएंगे। मैं 2 मिनट पैदल चलकर आगे आया हूं, तो अब मेरे ठीक सामने महाराज देवी मंदिर है। राजा जनक की ये कुल देवी का स्थान है। तो यहां हम एक काम करते हैं, नाश्ता करने के बाद आएंगे। ये मंदिर के साथ ही ना यहां पर एक गली है, वहां चल के हम लोग ब्रेकफास्ट करने वाले हैं। गली के अंदर आते हैं ना, यहाँ 3-4 दुकानें, यहाँ पर पूरी आलू की सब्जी मिल रही है नाश्ते में। खास बात यह है कि हम जैसे अपने घरों में पूरी बनाते हैं गेहूं के आटे की, यहाँ ये लोग चावल का आटा इस्तेमाल करते हैं पूरी को तलने के लिए, मतलब बनाने के लिए। एक प्लेट में 5 पूरी दी है और इसकी प्राइस है 50 रुपये नेपाली। साथ में मैंने अलग से लिए ये पकोड़े जो कि मूंग दाल से बने हैं। अभी तो मैंने पहली बाइट ली है आलू टमाटर की चटनी के साथ। अब सब्जी खा लेते हैं। आलू की सब्जी में टमाटर की खटास है, जीरे का मस्त फ्लेवर है और लाल साबुत मिर्च का तीखापन है। सही स्वाद आ रहा है, सादगी भी है और टेस्ट भी है। मजा आ गया, लवली। तो कुल मिला के आज का हमारा ये नाश्ता ना बहुत मस्त हो गया। दिन की शुरुआत बढ़िया हो गई है। 10 से 15 मिनट में यहाँ से निकलेंगे, फिर जनकपुर एक्सप्लोर करते हैं और आपके साथ शेयर करते हैं। जो जो हम देखेंगे आपके साथ शेयर करेंगे। अगर आपने पिछले 2-3 एपिसोड्स नहीं देखे तो आप देख लीजिए। हमने दरभंगा मधुबनी बिहार से इस सफ़र की शुरुआत करी थी। 3 दिन हम मधुबनी में रुके। मधुबनी से हमने लगभग 60 किलोमीटर का सफ़र किया और हम पहुँचे जनकपुर। अब नाश्ता हमारा हो चुका है। यहाँ से 5 मिनट की वॉक करके हम जनकपुर के मेन मंदिर तक पहुँच चुके हैं। चलिए अंदर चलते हैं।
मंदिर के अंदर जाके मैंने भगवान श्री राम और उनके भाइयों के दर्शन करे और सीता माता और उनकी बहनों के दर्शन करे। 8 बजे से शाम को 8 बजे तक टेंपल खुला होता है। जब मतलब दर्शन होते हैं, टेंपल तो पहले खुल जाता है 8 से 8 और बीच में 12 से 4 तक टेंपल क्लोज रहता है। हमारे साथ में इस समय वीरेंद्र जी हैं, आप यहाँ के लोकल हैं और आपने बताया जैसे आप जर्नलिस्ट हैं, तो आप एक चीज़ बताइए, जैसे अभी हमने भगवान श्री राम, उनके भाइयों का, सीता माता, उनके जो विग्रह हैं अंदर देखे हैं, जिसके दर्शन करे हैं, कितनी प्राचीन मूर्ति होंगी जो वहाँ पे संगमरमर वगैरह का मूर्ति है, वो मूर्ति टीकमगढ़ का महारानी जब ये मंदिर बनाई उसके बाद स्थापना किया गया है। लेकिन एक प्राचीन मूर्ति है सीता का, जो मध्य प्रदेश के लोहागढ़ से सूर्यकिशोर दास जी, जो इस समय जनकपुर पूरा जंगल हो चुका था उस समय में, 17वीं शताब्दी के विषय है। तो उस समय में वो उनका एक स्वप्न आया, तुम तो यहाँ हो, मेरा घर कहाँ है या तुम्हारा घर कहाँ है। तो उन्होंने कहा जनकपुर खोजना पड़ा। तो वो उनको स्वप्न हुआ कि ये मूर्ति यहीं छोड़ दो और जहाँ मूर्ति मिले समझना वही जनकपुर है। फिर वो लोहागढ़ से चलते चलते आए और यहाँ पे गंगा सागर में उन्होंने स्नान किया और यहाँ एक बड़ा सा वृक्ष था, वहाँ पे थक के सोए। उनको स्वप्न हुआ कि और वो मूर्ति प्रकट हुई। इसके बाद ये जनकपुर है, उन्होंने सूर्यकिशोर दास जी ने इसको कहा ये जनकपुर है। इसके बाद ये धीरे धीरे बस्ती विस्तार हुआ और इसके बाद यहाँ मकवानपुर का सेन वंश है, मकवानपुर का, उन्होंने इसको मंदिर व्यवस्थापन करके और धीरे धीरे इसका फैला और टीकमगढ़ का महारानी ने उन्होंने इस भव्य मंदिर का निर्माण कराया। तो अंदर जो हमने दर्शन करे उसमें सीता माता की वो मूर्ति है जो एक तरह से प्राचीन समय की है। प्राचीन सही है। हमारा यहाँ पे आना और इतने प्राचीन स्थान के दर्शन करना अति सुंदर। चलो आपका धन्यवाद, बहुत बढ़िया। और चांस की बात ऐसी है कि आपने भी हमारे रिसेंट में तमिलनाडु के रामेश्वरम के एपिसोड देखे, तो वहाँ से हमारा परिचय हो गया। तो मैंने बोला थोड़ा सा आप इंट्रोडक्शन दे दीजिए, हमारे लिए इजी हो जाएगा। धन्यवाद। मैं अब आपको ऐसी जगह लेकर आया हूँ जहाँ पर भगवान राम और सीता माँ का विवाह मंडप है। यहाँ पर अंदर आने के लिए 7 रुपीज़ की एंट्री टिकट लगती है, नेपाली 10 रुपया, इंडियन रुपीज़ 7। जैसे हम विवाह मंडप कहते हैं ना, यहाँ पर लोकल लैंग्वेज में इसको मरवा बोला जाता है कि जब शादी होती है तो इस प्रकार का मंडप तैयार होता है। यहाँ पर इस जगह को डेवलप किया गया है जिससे कि यात्री आएँ और उनको एक आइडिया लगे कि विवाह मंडप कैसा दिखता है। अभी मैंने विवाह मंडप के दर्शन करे। एक तरफ तो राजा दशरथ का परिवार है और दूसरी तरफ राजा जनक का परिवार है। सामने भगवान श्री राम और माता सीता बैठे हुए हैं और बीच में विधि है जहाँ पर यज्ञ होता है और एक तरफ सदानंद जी महाराज हैं और उनके सामने विश्वामित्र जी और गुरु वशिष्ठ। देखकर बहुत अच्छा लगा। और दीवारों के साइड में बहुत सारी मूर्तियां हैं जो त्रिलोक से आए हुए देवी देवताओं को दर्शा रही हैं, क्योंकि इस विवाह में त्रिलोक से सभी देवी देवता आए थे। विवाह मंडप के जो पगोड़ा है और जो ये टेम्पल स्ट्रक्चर है, इसके बगल में 4 अलग टेम्पल्स हैं चारों दिशाओं में। ये चारों टेम्पल्स को हम यहाँ की भाषा में कोभर घर बोलते हैं। राजा दशरथ के 4 पुत्र और राजा जनक की 4 पुत्रियाँ विवाह के बाद उन कोबर घर में रही, जो विवाह मंडप के कह सकते हैं कॉम्प्लेक्स का ही पार्ट था। राइट। यहाँ से लगभग 1.5-2 किलोमीटर के डिस्टेंस पर मणि मंडप है। एक्चुअल विवाह मणि मंडप में हुआ था। हम अभी वहाँ पर भी जाने वाले हैं, लेकिन ये जगह को इसलिए डेवलप किया कि जब यात्री आते हैं तो माँ जानकी का मंदिर विजिट करते हैं और ये जगह उसके साथ ही रहेगी, तो थोड़ा समझना यात्रियों के लिए आसान हो जाएगा। अभी से पहले जो हमने जानकी माता का मंदिर विजिट किया था, तो ऐसा बताया जाता है कि वो राजा जनक का एक समय पे महल हुआ करता था। आज की डेट में जानकी माता का मंदिर है। अब एक काम करते हैं, थोड़ा बाहर की तरफ चलते हैं और हम उस स्थान को विजिट करेंगे जहां पर स्वयंवर रचा गया था। आइए जी।
फाइनली हम उस स्थान तक पहुंच चुके हैं जहां पर सीता माता और भगवान श्री राम का विवाह हुआ था। काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझको यहाँ पर आके। यहाँ पर एक मंदिर बना हुआ है जिसको भी हम विज़िट नहीं कर सकते क्योंकि 4 बजे टेंपल रीओपन होगा। यहाँ पर हमारी मुलाकात पुजारी जी से हुई, हमारे साथ ही खड़े हैं और आप यहाँ के लोकल हैं। जी। जो मेरे पास जानकारी है वो तो मैंने बताई कि ये स्थान है जहाँ पर विवाह हुआ था। ओरिजिनली एक्चुअली जो रियल मरवा यही है। जब आप मरवा बोलते हैं तो इसका मतलब ये है कि विवाह का मंडप कैसे दिखता है, जी। जिसके अंदर खोबर घर भी होता है। हाँ, यहाँ मिथिलांचल का जो संस्कार है, कल्चर है, विवाह होता है, सिंदूरदान पड़ता है मरवा में, तो उसी मंडप में, और जो 7 फेरे जो लिया जाता है उसके साइड में बेदी रहता है। बेदी, हाँ, जहाँ पर अग्नि करके, तो वो बेदी का स्थान वहाँ पर है। तो यहाँ पर जो है सो मरवा था और वहाँ पर बेदी, और यहीं पर भगवान राम का और माता जानकी का शादी हुआ था। बहुत खूब। मैं काफ़ी उत्सुक हूँ ये जानने के लिए कि स्वयंवर कहाँ हुआ था। स्वयंवर अब राजा जनक जी के महल उसमें हुआ था। जानकी मंदिर, जो अभी फिलहाल जानकी मंदिर बना हुआ है वहाँ पर, जानकी जी का। अच्छा, हम जहाँ मॉर्निंग में गए थे तो वहाँ क्योंकि राजा जनक का पहले वो महल था उस जगह, जी। तो स्वयंवर स्वाभाविक तौर पे उसी जगह हुआ उसी होगा। जगह हुआ होगा। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। मैं तो ये बस चाहूँगा या उम्मीद करूँगा कि इस स्थान को ना और ज़्यादा डेवलप किया जाए, जिससे कि काफ़ी यात्री क्या है कि उनको पता ही नहीं है इस बात के बारे में, और रियलिटी नहीं पता है, और वो लोग वहीं पर दर्शन करके पता नहीं होता ना, काफ़ी पता बार। नहीं होता है, इसलिए जैसे हाँ। बड़ा पवित्र स्थान है ये। चलो उम्मीद करते हैं आगे वाले आने वाले समय में सब होगा, और जैसे हम यहाँ पर पहुँचे ऐसे और भी यात्री यहाँ पहुँचे। हाँ। अति सुंदर, धन्यवाद। जय सिया राम। जय सिया राम। धनुषा धाम हम पहुंच गए हैं। टेंपल के अंदर जाने से पहले आप इतना सारा तेज पत्ता देख लीजिए। यहाँ पर कम से कम 8 से 10 लोग हैं जो तेज पत्ता बेच रहे हैं। किलो का नेपाली में कितना? नेपाली में 100 रुपया। 100 रुपया। अब रामायण वर्णन कर रहा है कि सीता उत्पन्न हुई पृथ्वी से, भय प्रकट कुमारी भूमि विदारी जनहितकारी भयहारी सीता उत्पन्न हुई, सीतामढ़ी पुनौरा, ये सब पहला मिथिला ही था। और उनको लाए अपने दरबार जनकपुर। अब पालते पोसते सीता 7 बरस की थी। वाल्मीकि रामायण वर्णन कर रहा है कि सीता 7 बरस की थी तो उनकी मैया सुनैना बोली कि आजा धनुष को सेवा करो। तो सीता गई तो वो पिनाकी धनुष को बाएं हाथ से उठा ली, दाहिने हाथ से चौका लगा के फिर रख दी। अब यही दृश्य देख के जनक को बड़ा आश्चर्य लगा कि 7 बरस की बिटिया इतने बड़े धनुष को कैसे उठाई, इसका जोड़ा भी होगा। तो इसीलिए उन्होंने धनुष यज्ञ रचा दिए। तो धनुष यज्ञ रची जनकपुर, रंग भूमि जब सिय पगुधारी, देखी रूप मोहे नर नारी, वहाँ तोड़ा वहीं प्रभुदोई चाप खंड मही डारे। भगवान ने वो पिनाकी धनुष को उठा के 3 टुकड़ा कर दिए। तो दाहिना वाला भाग गया आकाश, जो आपको रामेश्वरम में धनुष कोटि नाम से प्रख्यात है, जो यही है जो समुद्र में तैरता। इसीलिए हमारे शास्त्र ने धनुषा धाम का दर्शन रामेश्वरम का दर्शन कह के वर्णन किया है। और बायां भाग गया पाताल, जनकपुर राम मंदिर के पास एक बड़ा तालाब है, धनुषागर तालाब, जिसको धनुष क्षेत्र बोलते हैं। हाँ, यहाँ हुए मध्य भाग, तही क्षण राम मध्य धनु तोड़ा, बीच का टुकड़ा। तो वाल्मीकि वर्णन किया है कि जनकपुर से पूरब, पग पूरब, अभी आप सीधे पूरब आए, उस समय हमारी सीता मैया की पग थी, अभी की कोस। तो मेन टुकड़ा ये हुआ धनुष का, ये जो है ना, हाँ जी, ये टुकड़ा, ये पेड़ी पूरा धनुषी पर है। इसको भी 550 साल से ऊपर बता रहा है वैज्ञानिक के अनुसार।
वैसे ही ये प्रापूर्व काल से भी हो सकता है। अब ये धनुष बढ़ रहा है, पूरब की ओर बढ़ता जा रहा है, लंबाई बढ़ रहा है, वो अभी नया निकल रहा है वहाँ त्रिशूल के पास। कैसे बढ़ रहा है ये अपने आप? ये बढ़ रहा है, आपके वो गोवर्धन है ना गिरिराज, वो एक तिल बराबर घट रहा है, एक तिल बराबर ये बढ़ रहा है। इसीलिए इसको मंदिर ना बना के ब्लॉक लगाया गया है। तो हमारे ये पंचकोशी के लिए एक सूचक है, इसी से आंकड़ा होता है। इस बार बारिश कैसी है, फसल कैसा है, ये पानी के लेवल से। ये लेवल जितना ऊपर रहे उतना अच्छा, ये जितने नीचे गए उतना अशुभ। हमारे यहाँ के लिए सूचक है। ऐसे देखने में लगता जैसे रुद्राक्ष हो ना। वैज्ञानिक कह रहा है कि अब ये पाथर कहे तो पूर्ण पाथर भी नहीं है, अब लोहा कहे तो चुंबक नहीं पकड़ रहा है। अब कोई समय पहाड़ विस्फोट हो, लावा निकले कहें तो 10-20 किलोमीटर आसपास पहाड़ भी नहीं है। इसीलिए हमारे पर्यटन ने इनको इस रूप में रखा है कि इनको ज़्यादा कृत्रिम ना दिया जाए, जितना हो सके इनको प्राकृतिक ही रखा जाए। यही हुए यहाँ की संक्षेप कहानी। बोल श्री धनुषा धाम की जय। जय सिया राम। जय सिया राम। अल्लाह। दोपहर के 3 बजे हैं। अब जाके वापस हम जनकपुर पहुंचे हैं। हम यहाँ पे लंच करेंगे मिथिला थाली बाय शेफ संतोष शाह, जनकपुर धाम। आइए जी। कल रात के समय मैं यहाँ पर आया था, हमने BTS में वीडियो रिकॉर्ड किया था। उस समय मेरा ध्यान ना मिथिला पेंटिंग्स की तरफ नहीं गया। अब मैं ध्यान से देख रहा हूँ, सही लग रही हैं। ये पेंटिंग हमें सीता माता के जन्म के बारे में बता रही है। सीतामढ़ी हम यहाँ पर आज जाने वाले हैं। सीता माता का बचपन में खेलना, ये सीन हमें यहाँ पता लग रहा है। ये घर की एक्टिविटीज़ हो रही हैं। यहाँ पर फुलहार का वो सीन है, फुलवाड़ी, जहाँ पर सीता माता और भगवान श्री राम का पहली बार मिलन हुआ था। हम यहाँ पर कल गए थे। यहाँ पर मैंने अपने लिए लंच में स्पेशल थाली ली है। आप देखिए जी क्या क्या इन्होंने दिया स्पेशल थाली में। इधर से शुरू करते हैं। ये तो तरुआ है, मैंने पिछले 4 दिन में जगह जगह खाया, राइट। इसको तिलोरी बोलते हैं। ये चावल के आटे से तैयार होता है। तो यहाँ के मिथिला फूड के अंदर ये रहता है। सेमियाँ हम पहचानते हैं, दही हमको मालूम है। ये चीज़ मेरे लिए बहुत अलग है। इसको यहाँ पे बिरिया बोलते हैं। बेथू होता है ना, बाथू, उसको सुखाकर उसके ऊपर दाल को पीसकर कोट किया जाता है, मतलब कोटिंग की जाती है। फिर इसकी करी बनाते हैं। करी बरी, जो अंदर बरी है, ये बेसन से तैयार होती है। इसको गट्टा बोलते हैं। जैसा राजस्थान में बेसन के गट्टे बनते हैं ना, समथिंग सिमिलर। साथ में चने का सब्जी है, दोनों मिक्स में है। ये 4 से 5 किस्म की दाल बना के इन्होंने मिक्स दाल बनाई है। आलू भुजिया, और ये चटनी इन्होंने बताया जी, इसमें तिल की चटनी आपको टमाटर और धनिया के साथ खाने को मिलेगी। मैंने एक चीज ऑब्जर्व कर रहा हूं, जब मैं मधुबनी में था तब मैं देखता था खाने में सिंप्लिसिटी होती थी और मसाले बहुत कम होते थे। अब जैसे मैं नेपाल साइड आया हूँ जनकपुर, तो सिंप्लिसिटी यहाँ भी बरकरार है, लेकिन मसाले की लेवल कम से भी कम हो गई है। तो यहाँ पर हम दाल खा रहे हैं ना, तो हमको एक्चुअल में दाल का स्वाद आ रहा है। बहुत बार क्या है, हम जानते हैं मसाले डालने से मसाले डोमिनेट कर लेते हैं। इसमें सिंप्लिसिटी बहुत हाई है। आप देखो ना दाल का टेक्सचर। देखो, अगर आप इसको राजस्थान के गट्टे से कंफ्यूज करो तो वो सही नहीं होगा, क्योंकि ये चीज़ अलग है। इसमें बेसन के गट्टे का स्वाद तो है, लेकिन वो चने का जो करी बनी है ना, उसने पूरी तरह से टेस्ट चेंज कर दिया। पहली बार इस तरह का कॉम्बिनेशन में टेस्ट कर रहा हूँ। हाईली इम्प्रेस्ड। देखने से ऐसा लगता है ना कड़ी के साथ मखाने होंगे, लेकिन ये बेसन से तैयार हुए, इसको बरी बोलते हैं। कल रात के समय जब मैं यहाँ पे आया था ना,
मैंने तब भी नोटिस किया था इनकी जो करी बरी है ना, इसमें खटास काफी ज्यादा है। अब ये डिश हम खाने वाले हैं बिरिया। ये रूटीन में यहाँ नहीं मिलती है, हमने पहले फोन करके बात कर ली तो इन्होंने हमारे लिए तैयार कर दिया। बाथू के जब हम पत्ते का साग घरों में खाते हैं ना, उसमें बहुत रस होता है, हरी सब्जी है। यहाँ पर ड्राई करके खा रहे हैं तो टेस्ट अलग है, तो कोई नहीं बताए तो पहचानना बड़ा मुश्किल है कि आप बाथू का साग खा रहे हो। और ऊपर से वो दाल जो इन्होंने इस्तेमाल करी उसने तो टेस्ट को पूरी तरह से बदल दिया। मैंने ना यहाँ पे स्टाफ से पूछा था कि इसमें से कौन सी आइटम्स हैं जो आप लोग रूटीन में नहीं बनाते, तो इन्होंने बताया कि एक ये बिरिया और ये गट्टा, ये बनता है लेकिन थोड़ा सा रेगुलर नहीं बनता। हाँ ये है कि कोई अगर फ़ोन करके एडवांस में बता दे कि हमें ये आइटम खानी है और वो अवेलेबल है तो ये लोग बना देंगे। फॉर एग्जांपल बाथू ड्राइड इनके पास अवेलेबल है तो बना देंगे। कुल मिला के मील मैंने यहाँ बहुत इन्जॉय किया। इनफैक्ट अगले 15-20 मिनट लगाकर मैं इन्जॉय करूँगा। फिर यहाँ से हम सीतामढ़ी के लिए निकलेंगे। अप्रॉक्सीमेटली 1 घंटा लगेगा हमको वहाँ पहुँचने में, तो आपको मैं सीतामढ़ी पहुँच के दोबारा ज्वाइन करूँगा कुछ देर के बाद। जनकपुर से हमने लगभग 26 किलोमीटर का सफ़र किया और हम बिठा मोड़ पहुँच चुके हैं। आए हम डिफरेंट बॉर्डर से थे, एग्जिट हम यहाँ से कर रहे हैं। अब यहाँ से हम 40 किलोमीटर आगे जाएंगे तो हम सीतामढ़ी पहुँच जाएंगे। तो इसका एक अंदाज में ये कह सकते हैं कि जनकपुर से सीतामढ़ी 1.5 घंटे के करीब का रास्ता रहेगा। अगर कोई नेपाल की गाड़ी जनकपुर से चलती है और उसको सीतामढ़ी जाना है तो उसको किसी भी तरह का टैक्स नहीं देना पड़ता। लेकिन अगर इंडिया साइड से आप नेपाल जाते हो जनकपुर, तो हमने पिछले एपिसोड में आपको बताया था 600 रुपये गाड़ी का पर डे बेसिस पे होता है, बाइक का 200 रुपीज़। हाँ ये पैदल जाने वाले के लिए तो किसी भी तरह का टैक्स नहीं है, आप पैदल कहीं पे भी जा सकते हो। और अगर नेपाल की गाड़ी को सीतामढ़ी के आगे जाना है तो उसको एम्बेसी के थ्रू टैक्स दे के आना पड़ेगा। ये तो मैंने आपको सब नॉलेज के तौर पे बता दिया। वैसे बिहार में आज की डेट में कम से कम 5 से 6 ऐसे बॉर्डर हैं जहां से आप गाड़ी लेके नेपाल एंटर कर सकते हो, और 2 व्हीलर पे या पैदल वाले तो बहुत सारे हैं। इस समय मैं सीतामढ़ी धाम में हूँ। शाम के 7:30 बजे का टाइम है। हम यहाँ लगभग 6:15 साढ़े 6 के आसपास पहुँच गए थे। जब आए उस समय आरती हो रही थी तो हम आरती में मौजूद रहे, बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आके आरती अटेंड कर कर। अभी आरती समाप्त हो चुकी है। इस स्थान के बारे में डिटेल में जानकारी पाने के लिए, स्थान का महत्व क्या है, हमारे साथ यहाँ पर पुजारी जी हैं, तो मैंने इनसे रिक्वेस्ट करी है कि हमें थोड़ा बता दीजिए। जिस समय मिथिला राज था उस समय यहाँ के राजा जनक जी राजा थे। उस समय जिस समय राजा जनक जी राजा थे उस समय जो है यहाँ अकाल पड़ गया। अकाल से सारे जनता परेशान होने लगे। बड़े बड़े ज्योतिष विद्याओं वालों ने बताया कि राजा जनक जी अगर अपने हाथों से स्वयं हल चलावेंगे तो वर्षा होने की संभावना है। राजा जनक जी हल चलाने के लिए जब यहाँ आए तो उनके साथ 88,000 ऋषि मुनि आए। विष्णु पुराण के अनुसार उस ऋषि मुनि को रात्रि विश्राम के लिए जगह बनाए जहाँ पर जानकी जी की छठी मनाई गई है। वहाँ पर घास फूस के घर को हम लोग मिथिला में मड़ई बोलते हैं। जैसे दिल्ली में आप लोग झुग्गी झोपड़ी कहते हैं छोटे छोटे घर को। और हल चलाने के लिए यहाँ से 6 किलोमीटर उत्तर दिशा पर हलेश्वर स्थान है, जहाँ पर उन्होंने जाकर हलष्टी यज्ञ किए। हल चलाने से पहले हलष्टी यज्ञ करके और महादेव जी की शिवलिंग स्थापना किए और वहीं से हल चलाते हुए जिस जगह उन्होंने हल चलाया वो जगह यहाँ से 6 किलोमीटर दूर है। उत्तर दिशा में ऐसे हम लोग बोलते हैं 9 से 4 किलोमीटर, लेकिन मोबाइल के युग में मोबाइल बताता है 6 किलोमीटर। तो 6 किलोमीटर हम लोग भी मान लिए। तो वहाँ से हल चलाते हुए आए तो पीछे सीता कुंड देखिएगा। उस समय वो समतल भूमि था। वहाँ पर हल चलाने के क्रम में सीता जी जो है दिव्य सिंहासन सहित जो है प्रकट हुई। ये देखकर राजा जनक जी उसे गोद उठा लिए। उस समय से वर्षा होने लगा। देवता लोग फूलों का वर्षा करने लगे। उसे सोचे कि ये भूमि दान दिया हुआ है, यहाँ जो कुछ मिला है पुंडरीक ऋषि का हुआ। पुंडरीक ऋषि के गोद में डाल दिए। पुंडरीक ऋषि ने कहे कि इसे हम पालन पोषण कर नहीं पाएंगे, आप इस राजा हैं, इसे पुत्री के रूप में स्वीकार कीजिए। राजा जनक जी के गोद में डाल दिए और नाम रख दिए यहाँ जनक पुत्री जानकी। उस समय से और बारिश तेज हो गया,
बारिश से बचने के लिए जहाँ पर कैंप गिराए हुए थे, पड़ाव डाले थे, वहाँ वो चले गए। वहाँ जाने पर 6 दिन तक वर्षा होते रह गया। वर्षा बीतते बीतते 6 दिन पर बच्चा बच्ची का छठी मनाया जाता है। वो कार्यक्रम वहाँ छठी हुआ, जिसका नाम जो है सीतामढ़ी जगह का नाम है वहाँ पर। और नामाकरण में सीता नाम पड़ा। वहाँ नारद जी का नाम रखा हुआ है सीता। सीता क्यों रखा गया? हल जो हम लोग चलाते हैं उसमें लोहे का फाल होता है मिट्टी कोड़ने के लिए, जिसको हम लोग सीत बोलते हैं। और मिट्टी जो कोड़ते हैं उसे सिराउट बोलते हैं, गड्ढा बोलते हैं। क्षेत्रीय भाषा अलग अलग है, दोनों को मिलाने से सीता बनता है। तो इसीलिए वहाँ नामाकरण में उनका सीता नाम पड़ा। और जगह का नाम पड़ गया, घास फूस के मरई था इसलिए सीता मरई, जिसको हम लोग सीतामढ़ी बोलते हैं। और ये पुण्यारैन से पुनौरा के नाम से बदल गया। ये जन्मभूमि, जानकी जन्मभूमि पुनौरा धाम हो गया। छठी मनाया हुआ जगह जो है सीतामढ़ी हो गया। हलेष्टी वाला यज्ञ जो है हलेश्वर स्थान हो गया। यही यहाँ का शॉर्टकट में आपका कहानी है। बोलिए जानकी महारानी की जय, जानकी जन्मभूमि पुनौरा धाम की जय। सामने जो हम दर्शन करें एक बार आप बता देंगे? इसमें राम जी सीता जी, राम जी सीता जी, 2 राम जी 2 सीता जी हैं। लक्ष्मण जी उर्मिला जी हैं। बाएं में आपके भरत जी मांडवी जी हैं। यानी 3 भैया 3 बहन है। तो कहिएगा कि 2 राम 2 सीता क्यों है? इसमें जो है 1 राम जी 1 सीता जी सदियों से आ रहे हैं, लेकिन 1 राम जी जो है 2004 में चोरी हो गए। नहीं मिलने पर जिला समाहर्ता कलेक्टर साहब के द्वारा नए मूर्ति स्थापित कर पूजा अर्चना शुरू हो गया। इसके बाद पुलिस खोज में जोर लगाए, फिर 3 महीना पर मिल गए। मिल जाने के बाद उनको कहाँ रखा जाए उनको भी बिठा दिया गया, इसलिए डबल राम डबल सीता हो गए। अब कहिएगा कि शत्रुघ्न जी क्यों नहीं है? तो शत्रुघ्न जी जो है 3 जगह मिलेंगे। अयोध्या जी में जन्मभूमि है, वहाँ चारों भैया चारों दुल्हन मिलेंगे। जनकपुर में ससुराल है, वहाँ चारों भैया चारों दुल्हन मिलेंगे। एक मधुरई जगह है जहाँ पर लवणासुर राक्षस को बद्ध किए थे, वहाँ के राजा बनाए गए थे। 4 युग बनाया गया है, सतयुग, कलियुग, द्वापर, त्रेता। चारों युग में 2 आदमी शत्रु को जीवित रहते हुए राजा बना है। प्रथम राजा विभीषण जी, रावण के मरने से पहले श्री राम जी राज्याभिषेक कर दिए हुए थे। और दूसरा राजा शत्रुघ्न जी, लवणासुर के साथ युद्ध में जाने से पहले इनको राजा बनाकर तब युद्ध करने के लिए भेजे गए थे। वहाँ युद्ध में क्या कहते हैं, लवणासुर मारे गए, वहाँ के राजा बने। यही यहाँ का कहानी है। बोलिए जानकी महारानी की जय, जानकी जन्मभूमि पुनौरा धाम की जय। अब मैं टेंपल से थोड़ा बाहर की तरफ आ चुका हूँ। यहाँ पर आके बहुत अच्छा लगा। एक तरह से हमारी टूर प्लानिंग भी काफ़ी अच्छी ही रही कि हमने प्लान किया कि जनकपुर से हम सेकंड हाफ में चलेंगे और सीतामढ़ी होते हुए पटना चले जाएंगे। सिर्फ ये है कि थोड़ा अगर जल्दी आ जाते तो आपको सराउंडिंग्स बहुत अच्छे से दिखा देते, क्योंकि जस्ट इसके पीछे बैक साइड पे तालाब है। अभी अंधेरे में क्लियरली दिखाई नहीं देगा, तो दिन के समय आते तो अच्छे से देख पाते, राइट। तो अब हम यहाँ से पटना को निकल रहे हैं। पटना पहुँचकर हमारा डे एंड हो जाएगा। तो फिलहाल मैं आपको ना यहीं पे बाय बाय कर देता हूँ, राइट। तो जल्दी आपसे दोबारा मुलाकात होगी और अगला जो हमारा एपिसोड होगा या तो वैशाली का होगा या पटना का होगा, वो मैं पटना पहुंचकर प्लान कर लूँगा। और सामने जैसे आप पढ़ सकते हैं, अभी मैं माँ जानकी जन्मस्थली पुनौरा धाम के बाहर खड़ा हूँ। ठीक है जी, जल्दी आपसे दोबारा मुलाकात होगी। जय सिया राम। थैंक्स फॉर योर टाइम।